हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने चैप्टर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया क्लास 9 का, आज हम चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए अब हम ज्यामिति के बारे में जानते हैं। तो देखिए निर्देशांक हमारा, हमने एक निर्देशांक बनाया हुआ है। तो देखिए जैसा कि ये एक निर्देशांक है इसको हम जो हमारी सीधी रेखा होती है इसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और जो हमारी लंबवत रेखा होती है इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, और जो इन दोनों के बीच में जो कटान बिंदु होता है उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। तो x के इस तरफ जो भी संख्याएं होती हैं वो प्लस की होती हैं और एक तरफ माइनस की होती हैं। सेम इसी तरह में ऊर्ध्वाधर रेखा में जो ऊपर की तरफ होती है वो प्लस की संख्याएं होती हैं और जो नीचे की तरफ होती हैं वो माइनस की संख्याएं होती हैं। तो जैसा कि आप लोग के चैप्टर में क्या पूछा जाता है, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है 4,4, यानी जो हमारा पहला वर्ड होता है या पहला हमारा अंक होता है वो हमारा x होता है और दूसरा हमारा y होता है। तो देखिए x प्लस का है तो 4 प्लस का है तो हमारा 4 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर 4 y का भी है तो प्लस का y है तो इधर हो जाएगा। इसी तरह हम जैसे मैंने पहला बना दिया आपको, जैसे मान लीजिए ये x का 4 है तो यहाँ पे हमारा x का 4 आ गया, और y का 4 हमारा यहाँ पे है तो एक हम यहाँ से डैश डैश करके एक लाइन लिख के आएंगे और हम अपने इस 4 पे मिला लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बिंदु बनेगा 4,4 का बनेगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारे क्वेश्चन है इसी तरह आप मिला लेंगे। ये ज्यामितीय रचना को आप अधिक बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने 4,4 तक ही चारों तरफ लिया है। आप इसको 5, 10, 15, 20, 25 अपने अंक के हिसाब से बना सकते हैं। तो ज्यामितीय रचना में इसी तरह आपको रखना। जैसे इसमें देखिए दूसरा सवाल है हमारा -4 और 9। तो देखिए यहाँ पर 4 ही तक बना, 9 तक तो बना नहीं है। -4 है तो -4 x का -4 है, पहला वाला संख्या हमारा x होता है। देखिए x का -4 है और फिर -9 है। तो देखिए माइनस इधर 4 तक है, यदि ये 9, 10 तक बना होता तो नीचे तक चला जाता, तो 4 और 9। इसी तरह आप इसमें से मान रख सकते हैं। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट इसके फॉर्मूले देखते हैं। देखिए हमारा पहला इम्पोर्टेंट बिंदु है क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। क्षैतिज मैंने बता दिया, जो ये x अक्ष वाली रेखा होती है क्षैतिज होती है, और जो ऊपर से लंबवत आती है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। दूसरा हमारा निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। देखिए फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड और फोर्थ, ये 4 कॉलम जो बटे हुए हैं इनको चतुर्थांश कहते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेद मतलब होता है जो दोनों तरफ से काटता है। जैसे मान लीजिए ये रेखा और ये रेखा आपस में यहाँ पे कट रही है तो ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। y अक्ष के किसी भी बिंदु की दूरी को उसका x निर्देशांक और भुज कहा जाता है। साथ ही x अक्ष के बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। अगला है हमारा, यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो तो x y को बिंदु के निर्देशांक कहे जाते हैं। मैंने बताया था जैसा कि पहला हमारा जो संख्या होती है या कुछ भी लिखा होता है वो x होता है और दूसरा y होता है। अगला है हमारा 8वां, x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं x अक्ष में और उसी के रूप में होते हैं, और y अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं 0 और y के रूप में होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0, 0 होते हैं। अब जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो विकल्प में पूछे जाते हैं या फिर खाली स्थान में पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब कल हम अगली प्रश्नावली अपनी 4 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब इसमें जो भी जितने भी प्रकार के टाइप थे मैंने आप सबको बता दिया है। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।